ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। सो रेयर अर्थ मैग्नेट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं बिकॉज इनकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी। एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स एप्लीकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में। बट एक कंसर्न है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिलेटेड है, दैट इज इनकी ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन है फ्यू एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल चाइना डोमिनेट करता है 80 to 90% जो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग होती है हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की। सो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वनरेबिलिटीज होती हैं एंड सप्लाई चेन रिस्क हो जाती है। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स। एंड अब हम इस स्कीम को समझते हैं। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एक ये टर्म है यहाँ पर सिंटर्ड। तो बेसिकली सिंटरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मैग्नेट्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और विदाउट मेल्टिंग, उसमें हम मेल्ट नहीं करते, सिर्फ हम हीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, उसको हम सिंटरिंग बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है। सो अब हम ये फीचर समझते हैं स्कीम के क्या क्या फीचर्स हैं। सो फाइनेंशियल आउटले 7,280 करोड़, ये बेसिकली कुछ फैक्चर इन्फॉर्मेशन है, आप इनसे ग्रो थ्रू कर लीजिए एक बार। देन इंसेंटिव या कैपिटल सब्सिडी हम देखें तो 6,450 करोड़। टारगेट कैपेसिटी आप देखें तो 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियरीज। सो बेनिफिशियरी 5 एंटिटीज को सिलेक्ट किया गया है, थ्रू बिडिंग के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा 5 ग्लोबल कंपनीज को। दैन एक फीचर है इनका ये है कि ये फोकस करती है एंड टू एंड डोमेस्टिक वैल्यू चेन क्रिएशन, मीन्स इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन हो। दैन ड्यूरेशन 7 ईयर की है ओवरऑल, एंड 2 ईयर सेटअप के लिए, 5 ईयर्स इंसेंटिव पर्पस के लिए। इस अब जो भी हमने इधर बात करी ऊपर एंड टू एंड डोमेस्टिक वैल्यू चेन क्रिएशन की, वो कैसे होगा? फुल टेक्नोलॉजिकल चेन। फॉर एग्जांपल जो भी हमारी इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक हम इंटीग्रेटेड रखें। फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ ऑक्साइड से मेटल्स, देन अलॉयज, देन सिंटरिंग हम करेंगे, देन पूरा वो हमारा वर्क करेगा। सो नाउ अब हम करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि व्हाट आर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होती क्या है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये है कि काफ़ी लोग हम ये समझते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स या एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों हम उन दोनों को इंटरचेंजली यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों चीज डिफरेंट है। जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो 17 ग्रुप्स हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स के, और ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स है वो वेरी कर सकते हैं कंट्री टू कंट्री, वो अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं उसे। और ये एक नैरो टर्म है हमारी रेयर अर्थ मेटल, हमारे एक नैरो टर्म है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल एक ब्रॉड टर्म है। क्रिटिकल मिनरल्स में रेयर मेटल्स आते तो है बट और काफ़ी काफ़ी अलग चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड टर्म है और ये दोनों सेम नहीं है। जो हमारा रेयर मेटल है वो पार्ट है हमारे क्रिटिकल मिनरल का। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए अब हम समझते हैं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स क्या होता है। A class of high performance permanent magnets produced from alloys of rare earth elements। तो ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होती है उनको हम कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? जो अलॉयज होते हैं। अलॉयज क्या होते हैं? तो अलॉयज मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के मिक्सचर को हम अलॉय कहते हैं। तो जब हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलॉय से ये परमानेंट मैग्नेट्स हमारी फॉर्म होती हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, देन की रेयर अर्थ यूज इंक्लूड, तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो नियोडाइमियम, ठीक है, पासियोडाइमियम, ठीक है, सेमेरियम, ठीक है, डाइस्पोसियम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है रेयर अर्थ्स के। देन दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू लैंथेनाइट सीरीज अलॉन्ग विद स्कैंडियम एंड ट्रायम। तो इनकी कैटेगरी है अपनी स्पेसिफिक एलिमेंट्स की, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लैंथेनाइट, स्कैंडियम। ठीक है,
तो बेसिक चीज़ें हैं कुछ। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे रियल और परमानेंट मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सेकेंड, हाई एनर्जी डेंसिटी। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स साइज, यानी इनकी जो स्पेस को, जो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, विद सुपीरियर थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, इनका टेम्परेचर में स्टेबिलिटी होती है। देन लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंट टू डीमैग्नेटाइजेशन एंड कोरोजन, को ये रेसिस्ट कर सकते हैं काफ़ी लॉन्ग समय तक, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये रेसिस्ट कर सकते हैं। और अगर हमने सेंटरिंग कर दी तो उसके बाद तो और ज़्यादा रेसिस्ट कर सकते हैं। अब ये तरह समझते एप्लीकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन आया प्रिलिम्स में कि जहाँ पर उन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ों की एप्लीकेशन पूछी है, तो क्रिटिकल मिनरल्स की एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मैग्नेट्स को हम कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशन हो सकती है, कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो प्रीवियसली पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कैसे हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड विंड टर्बाइंस हम अप्लाई कर सकते हैं, सैटेलाइट एंड डिफेंस सिस्टम, स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमेशन। तो आप एक बार प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिए। वाई दिस स्कीम इंपॉर्टेंट, हम समझते हैं कि ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। so, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी नीड। स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी नीड इसलिए बिकॉज ये जो हमारे रियल अर्थ मैग्नेट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सेमीकंडक्टर देखो, रोबोटिक्स आप देखो, एंड ये सारे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के स्ट्रैटेजिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इनमें हमारा सेल्फ रिलायंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इनको डिफेंस प्लेटफॉर्म लाइक मिसाइल्स, रडार्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवीली डिपेंड होते हैं हमारे परमानेंट मैग्नेट्स के ऊपर। एंड हम मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि चाइना कितना हमारे 85 से 90% तक वो प्रोसेसिंग करता है हमारे मैग्नेट्स की, ठीक है, रियल अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की, ठीक है। तो हमें जियोपॉलिटिकल रिस्क को मिटिगेट करना है, ठीक है। देन सेकेंड हम देखें इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। सो हमारे काफ़ी सारे टारगेट्स हैं 2070 तक, ठीक है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को हमें इंक्रीज करना है उसका शेयर, ठीक है, इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एंड हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, ठीक है। सो हमने काफ़ी सारी स्कीम लॉन्च की है, फेम वगैरह। सो उन सब के लिए भी हमारे इन पे सेल्फ रिलायंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ग्लोबल ईवी एनर्जी हब, तो इन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज, फॉर एग्जाम्पल सोलर में क्या फोटोवोल्टेइक सेल्स यूज होते हैं, तो उनमें भी हमें ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे लिंक कर सकते हैं। देन थर्ड है टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। तो इससे क्या हो गया, हमारा टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्रीज को रिड्यूस करेगी, स्पेशली हम देखें चाइना को, ठीक है। Rare earth processing is technologically complex, requires advanced metallurgical capability. ठीक है। Then fourth is supply chain resilience. With global diversification efforts, India can position itself as an alternative supplier. ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जापान, साउथ कोरिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव हमें डाइवर्सिफाई करने के लिए सप्लाई चेन को एक इंडिया जो एक ऑल्टरनेटिव तरह इमर्ज हो सकता है, ठीक है। तो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कंट्रीज लाइक चाइना, ठीक है, इंडिया एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, ठीक है। तो सप्लाई चेन रीजन को बूस्ट मिलेगा। बट दे आर चैलेंजेस, तो हम चैलेंजेस समझते क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। हम लोग खुद रॉ मटेरियल के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड है, ठीक है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इंडिया के पास रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, लेकिन हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, कि हम उन चीज़ों को रिफाइन कर सकें, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है अपने आप में, तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स। जो भी हम रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल वेस्ट जनरेट होता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये कंसर्न है। देन थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल गैप। भाई जो मैं आपको ऊपर बताया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है टू रिफाइन कर सके, इसकी प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है। हमारे पास रिजर्व्स तो है, ऐसा नहीं कि हमारे रिजर्व की कमी है, बट वी लैक द कैपेसिटी, ठीक है। हमारे पास रिफाइनिंग की प्रोसीजर नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठीक है। देन स्किल्ड वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट।
एडवांस मेटलर्जिकल R&D एंड मटीरियल साइंस टैलेंट एंड स्ट्रेंथ। देखो हमें एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स भी चाहिए, टैलेंटेड हमें यूथ चाहिए, ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्किल वर्क रिक्वायर्ड होता है। दैन हमारे इंडिया के पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, बट हमें उसको सही डायरेक्शन में नर्चर करने का भी हमारे पास प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि हम उसको कैसे नर्चर कर सकें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे यूथ हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं ना। सो स्किल फोर्स वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टैलेंटेड हमें स्किल प्रोफेशनल चाहिए। देन बट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो हम कुछ डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। द फर्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। देन PLI काफ़ी सारे सेक्टर्स की लॉन्च की जाती है टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग। देन डीप ओशन मिशन है, सी बेड का कि हम सी बेड या ओशंस में हम रेयर अर्थ का एक्सप्लोरेशन कर सकें। देन क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी न्यू ऑक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, हमने एक US लेड ग्रुप है, ठीक है, टू रिड्यूस सप्लाई चेन जो भी रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने इसको पार्टिसिपेट करा है। हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स अब समझते हैं वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड। एनहांस R&D थ्रू कोलैबोरेशन विद IIT, CSIR लैब्स, DRDO एंड ग्लोबल प्राइवेट प्लेयर। सो सबसे पहले ये कि हमें कोलैबोरेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए अमंग डिफरेंट जो भी स्टेक होल्डर्स के आप कोऑपरेट करें, फॉर एग्जांपल IITs, DRDO, इन सब के बीच में हमें कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। R&D क्या आप जो मेरा स्पेंडिंग है उसको हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। देन प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स फ्रॉम ई वेस्ट। देखो जो ई वेस्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उससे हम ट्राई कर सकते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स को हम रिसाइकल कर सकें, उनकी रिसाइकलिंग हम प्रमोट कर सकें। देन डेवलप स्ट्रेटेजिक रिजर्व सिमिलर टू पेट्रोलिज्म। जैसे कि हमारे पास सिमिलर जैसे पेट्रोल रिजर्व होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसी तरीके हमारे पास रेयर अर्थ के रिजर्व होने चाहिए, ठीक है। सो टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, कि हम पूरा डिपेंड हो जाए किसी और कंट्री में, हमारे पास खुद के भी कुछ रिजर्व होने चाहिए, ठीक है। स्टैब्लिश इंटरनेशनल सप्लाई पार्टनरशिप, ठीक है, इसका एग्जांपल आप मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर दिया था, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, US, अफ्रीका, ठीक है। कंक्लूजन, द अप्रूवल ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इज अ स्ट्रैटेजिक मूव टुवर्ड टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। ये हमें एक क्लियर डायरेक्टिव देता है कि दैट इंडिया नीड टू डेवलप एन अल्टरनेटिव सप्लाई चेन, ठीक है, रिड्यूस डिपेंडेंसी, ताकि हम कंट्रीज पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करें एंड आत्मनिर्भर भारत को हम एक्सप्रेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, जियोपॉलिटिकल रेजिलियंस, ठीक है। इससे हमारा जो इंडिया का जो रोल है इन ग्लोबल ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सेक्टर है, बिकॉज इस सेक्टर में अगर आपको एक एज मिल जाता है तो आप काफ़ी सारे सेक्टर्स में एज पा सकते हैं, बिकॉज अगर रिन्यूएबल एनर्जी में हब बनना है तो बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, रेयर अर्थ मैग्नेट्स वगैरह हमें चाहिए होगी, ठीक है। सो थैंक देन अब तो ये कुछ पॉसिबल UPSC के मेंस क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इनको ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का। ये दोनों क्वेश्चंस है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की, एंड हाउ विल द रिसेंटली अप्रूव स्कीम इन इंडिया रिड्यूस करेगी इसकी वनरेबिलिटी। तो बेसिकली आपको इसका पूरा ही बताना है कि कैसे हम इसको मतलब वे फॉरवर्ड आप पूरा दीजिए, पूरे चैलेंजेस आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्रिटिकली इवैल्यूएट इंडियाज पोटेंशियल एंड चैलेंजेस बिकमिंग अ ग्लोबल हब फॉर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड एडवांस मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।